हाय दोस्तों, मैं सूरज मदेशिया। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा HSC यानी हेल्थ एंड सेफ्टी अब्रेविएशन के बारे में, यानी फुल फॉर्म भी बोलते हैं, प्रोफेशनल में अब्रेविएशन भी बोलते हैं। आज हम जानेंगे सेफ्टी में क्या क्या फुल फॉर्म आता है जिसे हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आता है EHS मतलब इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। क्या आता है? EHS इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। दूसरे नंबर में आता है उसी का HSC यानी हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। LTI यानी लॉस्ट टाइम इंजरी, LTI यानी लॉस्ट टाइम। RWI यानी रेस्ट्रिक्टेड वर्क इंजरी। क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड वर्क इंजरी। TRIR मतलब टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट रेट। ये क्या होता है? इंसिडेंट रेट को रिकॉर्डेबल काउंट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल रिकॉर्डेबल इंसिडेंट। LTIFR यानी लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट। LTIFR मतलब लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट। MTC या फिर MTI मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी, या फिर इसे MTC भी बोलते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट केस। FSC यानी फर्स्ट एड केस। ये पता होना चाहिए सबको। ऑल HSC प्रोफेशनल या फिर सुपरवाइजर सेफ्टी जो भी हो, सबको FSC यानी फर्स्ट एड केस पता है, क्योंकि वर्क के दौरान कोई भी वर्कर्स रहता है जो ज़्यादातर छोटा मोटा चोट लगता है तो हमें FSC यानी फर्स्ट एड केस देना पड़ता है। ठीक है, चलिए NMS यानी नियर मिस सिस्टम। ये भी पता होना चाहिए नियर मिस क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं इस पे एक वीडियो, बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हूँ, नियर मिस क्या होता है उसको जाकर देख लें। इसके बाद आता है PTW परमिट वर्क। ये भी पता होना चाहिए सभी को, परमिट वर्क क्या होता है। इसके बाद से तक SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या फिर सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। SOP सबको पता होना चाहिए। उसके बाद से हीरा मतलब हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क। क्या होता है? हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। ये भी सबको पता होना चाहिए। इसके बाद से हमारा आता है GS यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस। क्या आता है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस। ये भी सबको पता होना चाहिए। इसके बाद से हमारा आता है PP यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये तो आना ही चाहिए भाई, क्योंकि यही हमें क्या करता है, PP इधर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हम कहीं भी काम करेंगे तो PP जो हमारा रहता है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जो हमें हज़ार से बचाता है। उसके बाद से हमारा आता है MSDS। हम जब केमिकल यूज करते हैं तो उसके साथ हमारा MSDS या फिर अभी चल रहा है HDS यानी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट या फिर सेफ्टी डाटा शीट, HDS। उसके बाद से LOT यानी लॉक आउट टेक आउट। जब भी हम किसी ज़्यादातर शटडाउन में काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जो होता है उसमें काम होता है, जिसमें हमें लोटो लगाना पड़ता है आइसोलेट करने के लिए, अलग करने के लिए, ताकि कोई चालू ना करे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। इसमें लोटो आता है यानी LOTO यानी लॉग आउट टेक आउट ट्राई आउट। BBS यानी बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। OSHA ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। OSHA यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। NEPA मतलब नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। NEPA मतलब नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। HACCP मतलब हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। HACCP मतलब हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। CSM कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट। ये भी सबको पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे सेफ्टी का एब्रेविएशन। CSM मतलब कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट। निबोस ये हमारा सेफ्टी का बोन है यानी हड्डी है, इसको भी हमें याद है। निबोस मतलब नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। निबोस मतलब निबोस का फुल फॉर्म क्या होता है? एब्रेविएशन नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ALHA मतलब क्या होता है? अमेरिकन इंडस्ट्रियल हाइजीन एसोसिएशन। ALHA मतलब अमेरिकन इंडस्ट्रियल हाइजीन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्या आता है? कापा यानी करेक्टिव
एंड प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या होता है? कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना जो होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लिए जाते हैं जो कंट्रोल मेजर, उसको हम करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। और अगर कोई घटना हो जाता है, मतलब नहीं, करेक्टिव एक्शन मतलब कोई घटना होने के बाद लिया जाता है। प्रिवेंटिव एक्शन मतलब घटना होने से पहले, उसको हमको बोलते हैं कापा। ये भी पता होना चाहिए, कापा मतलब करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। SMS यानी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? SMS सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। HSEMS हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये तो पता ही होना चाहिए। HSEMS मतलब हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। WMS वर्क मेथड स्टेटमेंट। भाई ये तो बहुत ही ज़रूरी हमारा सेफ्टी का फुल फॉर्म होता है। जो हम किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हम मेथड स्टेटमेंट बनाते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं WMS वर्क मेथड स्टेटमेंट, या फिर SWMS सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट, ऐसा भी बोलते हैं, या फिर MS भी बोलते हैं मेथड स्टेटमेंट। उसके बाद से देखते हैं TRCF यानी टोटल रिकॉर्डेबल केस फ्रीक्वेंसी। ये भी पता होना चाहिए। TRCF मतलब टोटल रिकॉर्डेबल केस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी केमिकल में देखते हैं। केमिकल एंड एक्सपोजर लिमिट्स में हमें क्या क्या याद रखना चाहिए? फुल LEL लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, ये भी हमें पता होना चाहिए। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट LEL। UEL अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। IDLH इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। IDLH मतलब इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। STEL शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट, शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट। TWA टाइम वेटेज एवरेज। TWA मतलब टाइम वेटेज एवरेज। PEL परमिशनल एक्सपोजर लिमिट। PEL परमिशनल एक्सपोजर लिमिट। OEL ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट। OEL ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट। TLB थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। COSH कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हजारडस टू है, कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हजारडस टू है। REL रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट। REL रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट। VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। GHS ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स। क्या है? जो हमारा केमिकल आता है, जो उसका क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग दर्शाता है, उसको हम ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम भी बोलते हैं। GHS। WHMIS मतलब वर्क प्लेस हजारडस मटेरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। WHMIS मतलब वर्क प्लेस हजारडस मटेरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। WH याद रखिए, वर्क प्लेस हजारडस। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर मटेरियल इंस्पेक्शन से। NIOS ये हमारा सेफ्टी का सर्टिफिकेट है, ये भी हमें क्या करना है, याद होना चाहिए। NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है। NIOSH मतलब NIOS इंटरनेशनल फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ECGIH मतलब अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्री हाइजीन। HCOM हजार्ड कम्युनिकेशन स्टैंड, HCOM है हजार्ड कम्युनिकेशन स्टैंड। SBA साइट वैल्यूरेबिलिटी असेसमेंट। ERG एमरजेंसी रिस्पॉन्स गाइड बुक, ERG एमरजेंसी रिस्पॉन्स गाइड बुक। PAPR पावर्ड एयर परफाइन रेस्पिरेटर, PAPR पावर परफाइन रेस्पिरेटर। ओके, धन्यवाद भाई। अगर आपको इन सभी फुल फॉर्म में से अगर अलग से कोई टॉपिक चाहिए, अगर समझ में नहीं आया होगा ये क्या है, तो आप कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोशिश करेगा। ठीक है, थैंक यू।